नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। कई बार आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। अगर हम सोचें कि भारतीय स्कूली प्रक्रिया में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रॉपर पुस्तकालय है, जबकि पुस्तकालय क्या है? विद्यालय का हृदय है। कैसे अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है पुस्तकालय? पुस्तकालय के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। 1947 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने दो बड़े काम किए थे, दो रिकमेंडेशंस की थी। एक तो स्कूली प्रक्रिया में मनोविज्ञान शालाओं के इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, और दूसरा था कि प्रॉपर पुस्तकालय बनाया जाए। इन पर भी आचार्य नरेंद्र देव ने सुझाव दिए थे। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो स्कूली प्रक्रियाओं में पुस्तकालय के महत्व को बिल्कुल शून्य समझा जा रहा है, और बहुत उच्च शिक्षा में अगर जाएं तो वहाँ यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, वहाँ तो पुस्तकालय मिलते हैं, लेकिन स्कूली प्रक्रिया में पुस्तकालय नहीं है। आज कंप्यूटर लाइब्रेरी, डिजिटलाइजेशन की वजह से और कई सारी चीजें हैं, लैबोरेटरी बना दी, लेकिन पुस्तकालय नहीं है। अब पुस्तकालय ना होने के कारण बच्चों के अंदर जो पढ़ने की कला का विकास है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो पढ़ने की जो कला है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पढ़ने की जो कला का विकास करना है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से पुस्तकालय इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि जहां पर पुस्तकालय नहीं उपलब्ध हैं, वहां कक्षा की एक कोने को पुस्तकालय में बदला जा सकता। क्लासरूम की कोई एक अलमारी है जिसमें सुविधा के अनुसार या बच्चों की रुचि के अनुसार कुछ पुस्तकें रख दी जाएं, और वो पुस्तकें हर समय उपलब्ध हों। जिस समय बच्चा चाहे वो पुस्तकें वो ले सके अपनी रुचि के अनुसार, और पढ़ सके, सीख सके, चर्चा कर सके। अगर पुस्तकालय हो विद्यालय में तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि पुस्तकालय का सही यूटिलाइजेशन बच्चे करें और अपने अधिगम की प्रक्रिया में उसका लाभ ले सके? तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहता है पुस्तकालय की प्रक्रिया में कि सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जा सकता है। यानी जो हमारा पूरा टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल में पूरी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाए। ये स्कूली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इस समय के दौरान बच्चे पुस्तकालय में बैठें और शांति से पढ़ें। इसके साथ साथ मतलब वहां पर बैठे शांति से और पुस्तकें पढ़ें। वे पिछले सप्ताह ली हुई पुस्तकों को लौटा दें और नई पुस्तकें ले जाएं। इन बातों का, यानी सप्ताह में 1 घंटा निर्धारित किया जाए पुस्तकालय में, और वहां पर इन बातों का ध्यान रखा जाए कि बच्चे शांति से बैठें, पढ़ें, और जो पिछले सप्ताह में पुस्तकें ले गए उनको लौटाएं और नई पुस्तकें लेके जाएं। यदि पुस्तकालय कक्ष नहीं है, यहाँ वैकल्पिक प्रावधान, यदि पुस्तकालय कक्ष नहीं है तो शिक्षक बच्चे की अवस्था के अनुसार, बच्चे जिस अवस्था के हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अवस्था के अनुसार पुस्तकें ले सकते हैं, और उन पुस्तक समुच्चय में से बच्चों को पुस्तकों का चुनाव करने के लिए कह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जिन विद्यालयों में पुस्तकालय हैं, वहां उन पुस्तकालयों में यानी लाइब्रेरी में बच्चे पुस्तकें स्वयं नहीं चुनते हैं, उनको पुस्तकें बांटी जाती हैं। अब यहाँ क्या होता है, बच्चों की रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता जहां पुस्तकें बांटी जाती हैं। अब बांटी गई पुस्तकें तो आपको जबरदस्ती, उनको चाहिए कहानियों की किताबें और दे दी जाती है मैथमेटिक्स की किताब। अब यहाँ अगर वो बच्चे खुद चुनाव करेंगे पुस्तकें बांटने के अलावा, तो वो अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें ले जा पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह आवश्यक है कि बच्चे स्वयं पुस्तकें चुने, ना कि शिक्षक पुस्तकें बांटे। भाषा कक्षा में किताबें लाई जा सकती हैं। परियोजना कार्य के लिए बच्चों से पुस्तकालय से अन्य सामग्री पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई कंटेंट पढ़ाया गया, उसके लिए रेफरेंस बुक है या टीचर जहां से एग्जाम्पल लेकर आता है, उसके लिए वो बता दे बच्चे को कि जाओ बेटा, अगर और डिटेल में पढ़ना है तो पुस्तकालय में पर्टिकुलर बुक पढ़ सकते हो, तो ज्यादा ज्ञान मिल सकता है। तो इसका प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट दूसरे पर बच्चे ना आश्रित हो, वो पुस्तकालय में बता दिया जाए कि फला पुस्तक पढ़ के आपको मदद मिल सकती है।
अन्य सामग्री पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। बच्चों को कहा जा सकता है कि वे भाषा कक्षा के दौरान पिछले सप्ताह पढ़ी गई किताबों के बारे में लिखें। अब जैसे भाषा की कक्षा हिंदी या इंग्लिश में पिछली क्लास में तुमने कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी, उनकी रिव्यू लिखिए, उनकी समीक्षा लिखिए, उनकी समालोचना या आलोचना लिखिए। अब छोटे बच्चे हैं तो आलोचना समालोचना नहीं लिखेंगे, उस पुस्तक में आपने पढ़ा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, उसके बारे में लेखन क्रिया का विकास होगा। आगे लिखा है कि बच्चों को पढ़ी हुई कहानी या अन्य बच्चों को सुनाने के लिए कहा, कोई जो पर्टिकुलर एक बच्चा जैसे कहानी पढ़ के आया है किसी पुस्तक में, अब उससे कहा जाता सकता है कक्षा में कि और बच्चों को जो तुमने कहानी पढ़ी थी। अब इससे क्या होगा, बच्चे की अपनी क्षमताएं विकसित होंगी। छुट्टियों के दौरान, जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, छुट्टियों के दौरान स्कूली पुस्तकालय खुले रखे जाएं ताकि बच्चों के पास वहां प्रॉपर समय होता है और जाकर नई नई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कहा गया है कि प्रॉपर पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में। इसीलिए लाइब्रेरी या पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया है और इन पुस्तकालयों के द्वारा बच्चे के अंदर जो पढ़ने की प्रक्रिया है, पढ़ने की क्षमताएं हैं, उनका विकास किया जा सकता है। उनके ज्ञान का जो की रचना है वो पढ़ करके या उनसे उनके अंदर और कई सारी जिज्ञासाएं आएंगी जो क्लास में वो चर्चा करके ज्ञान निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होना जरूरी है, जिससे बहुत सारे लाभ बच्चों को पुस्तकालय के मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो के साथ जो आपके अनुभव हो कमेंट में जरूर लिखो। थैंक यू सो मच।